हेलो साक्षी, कैन यू हेयर मी? Yes, राइट, राइट। अभी तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे साथ में आचार्य संजय जी है जिनके साथ हम लाइव कंडक्ट कर रहे हैं कि स्मॉल पॉडकास्ट टाइप भी होगा। अब कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगी, कुछ आप भी अपनी तरफ से पूछ सकते हैं सर से। ठीक है सर। जैसा कि मुझे पता है थोड़ा सा कि आप इज लाइक टैरो में, ऑकल्ट में वास्तु एक्सपर्ट है, तो इन्हीं से रिलेटेड मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जिससे हमारे ऑडियंस की हेल्प हो सकेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपका वीडियो देखा था, आपने मैक्सिमम प्रॉब्लम लव रिलेशन से आ रही है और उसमें लव रिलेशन की प्रॉब्लम में माँ तारा इज द ग्रेट, मेरे भी काफी क्लोज है ऐसे। तो आप उनके बारे में क्या बताना चाहेंगी, माँ तारा के बारे में? माँ तारा तो बड़ा इमोशन जुड़ा हुआ है उनके साथ में। सो मैं ज़रा अपना बैक स्टोरी बताऊं तो हर किसी का एक टर्निंग पॉइंट होता है। देखा है तो हमारा एज बहुत कम है, आपका भी एज बहुत कम है। तो इस एज में अगर हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए उसके लिए, राइट? एंड कहते हैं ना कि भगवान को किसी चीज़ देखा नहीं है, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल पाथ में है उन्होंने सच में देखा है भगवान को, उसके बाद ही वो लोग आए हैं, राइट? तो हम लोग के साथ वो जो चमत्कार कह लीजिए या कोई भी मिराकल कह लीजिए, ऐसा बहुत कुछ हुआ है। दैट्स व्हाई हमें वो प्रूफ मिला है कि ये चीजें होती हैं। उसके बाद हम इसमें आए हुए हैं। सो यस बात सर। है कम से कम 1.5-2 साल पहले की। तो मेरे लाइफ में लाइक बहुत ही एक डार्क फेज चल रहा था। उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि जो डार्क एनर्जीज का हाथ था उस पे, राइट? तो मेरा बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो रहा था उस टाइम पे। एंड तो उस टाइम में आई डोंट नो वाई, मुझे कुछ पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। यूट्यूब से सडनली मुझे रेड तारा मंत्र मिला। एंड मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे चांट करना स्टार्ट किया था। एंड जब भी मैं उसे ओके। चांट करता था मुझे बड़ा सुकून मिलता था। लाइक रात को आप सोने जा रहे हो, आपको नींद नहीं आ रहा है, आप इतने डिप्रेस्ड हो, लेकिन वो मंत्र चांट करते ही, चांट मतलब क्या, 3 बार, 1 बार 2 बार नहीं, 108 टाइम आप चांट करते हो एंड आपको नींद आ जाता है, राइट? आधा रात यस सर। को बाई चांस आपको नींद अगर टूटता है तो आप फिर चांट करने बैठ जाते हो, क्योंकि फिर डिप्रेशन में चले जाते हो, फिर नींद नहीं होता है आपका। तो इस तरीके से मेरा 2 महीना बीत चुका था। एंड मंत्र का नियम होता है, जब तक ये पर्टिकुलर काउंट मतलब 10,000 चांट हो गया या 1.5 लाख चांट हो गया, ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा उसका रियल मैजिक आपको दिखेगा नहीं, राइट? यस सर। तो अपने आप जैसे ही 2 मंथ बीते, उसके बाद मुझ में कुछ चेंज आया। आई डोंट नो वो चेंज क्या था, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उस मंत्र से मुझे एग्जैक्टली क्या चेंज आया, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं कंप्लीट एक न्यू ह्यूमन बीइंग बना, मेरा पर्सनैलिटी चेंज हो गया। एंड मुझे लाइक अगर मैं आपको कुछ कह दूं तो आप हर्ट हो जाओगे, अगर आपको मैं अच्छा कहूँ तो आपको बड़ा अच्छा लग जाएगा। लेकिन अभी किसी और के कहने से मेरा इमोशन तो ट्रिगर नहीं हो रहा, तो मेरे कंट्रोल में आ चुका था। तो ये हुआ ओके तारा सर। मंत्र से, राइट? एंड उसके बाद जब मैंने बाकी और एक्सप्लोर करना चाहा कि ये नहीं, इन चीज़ों में पावर जरूर है, तो एक्सप्लोर करना चाहा, तब मैं धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में आ गया। तो यहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। ओके, दैट्स ग्रेट। और आपकी क्या एक्सपीरियंस रहा है अपने क्लाइंट के साथ में, और आप क्या स्पिरिचुअली, आप वास्तु भी करते हैं तो आप वास्तु के बारे में कुछ बता सकते हैं? आपने कोई सी जी, फील्ड विजिट की है तो उसका एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं जिस क्लाइंट में चेंजेस आया है? जी, जी। तो साक्षी देखिए, आज के टाइम में ना लाइक मेरा जो एक्सपर्टीज है वो रिलेशनशिप वास्तु है, ठीक है? टैरो रीडिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं कि आपको ये काम करना है या नहीं, कहीं जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो करना है या नहीं, राइट? तो उस चीज में हम लोग हेल्प करते हैं, ठीक है? अगर हम लोग यस सर। फ्यूचर प्रेडिक्शन पे चले जाते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, टैरोट से करेंगे तो उतना एक्यूरेट आ नहीं पाएगा, वो एस्ट्रोलॉजी है, उसको रख देते हैं। टैरोट इज फॉर काउंसलिंग, ठीक है? अभी काउंसलिंग तो हमने कर लिया, अब लोगों को रिजल्ट कैसे देंगे? प्लेनेट के वो 9 प्लेनेट के गिने हुए रेमेडीज आपको यूट्यूब में ही मिल जाएंगी, आपको गूगल पे मिल जाएगा, हर जगह हाँ मिल जी। जाएगा, राइट? तो उन रेमेडीज से ना हमें स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं आ पाता है, राइट? यस अब सर। वास्तु ऐसा चीज है कि आपने कभी कोई डीजे को देखा है? डीजे को वॉल्यूम अप करना होता है, वॉल्यूम अप करा देता है, बेस बढ़ाना होता है तो बेस को बढ़ा देता है। तो यस वैसे ही वास्तु के हेल्प से क्या कर सकते हैं, थोड़ा पैसा बढ़ाना है तो पैसा बढ़ा सकते हैं, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है तो रिलेशनशिप को घुमा दिया। तो ये कंट्रोल हमें मिल जाता है, जो हम वास्तु से हम कर सकते हैं, राइट? अभी यस। देखो, क्योंकि मैं एक रिलेशनशिप वास्तु एक्सपर्ट हूँ, तो मैक्सिमम लोगों के घर में आजकल आप देखोगे कि जमीन जमीन को लेकर के भाई लोग लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है? जमीन यस जायदाद को यस सर। लेकर लड़ाई हो रही है। एंड हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। लाइक अगर हस्बैंड काम में रहता है तब तो वाइफ यहाँ मस्त है, अपना रील वील बना रही है। अगर हस्बैंड वापस आता है तो वो खिटरे खिटरे घर का वो झमेला वो शुरू हो जाता है।
राइट एंड yes, राइट। हम लोग अगर रिसर्च में किसी को डेट भी करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हमेशा उसकी जो कमियां है उसी को वही हमारे दिमाग में ट्रिगर करती हैं, एंड हम हमसे झगड़ा करने लग जाते हैं उससे, राइट। तो अभी चलते हैं पुराने टाइम में, तो राजा महाराजा लोग थे, जो वास्तु है राज विद्या है, राजाओं की विद्या है, ये साधारण जनता के लिए अवेलेबल ही नहीं था। अगर साधारण जनता को कोई वास्तु अगर नॉलेज दे दे तो उसे सजाए मौत दिया जाता था, राइट। yes, sir. तो साधारण जनता के लिए अवेलेबल ही नहीं था ये साधारण जनता जो है वो टूने टोट के यही सब में टाइम वेस्ट कर रहे थे अपना, ठीक है। अब जो वास्तु है राजविद्या है, तो वास्तु ये कहता है कि घर के साउथ वेस्ट को अगर हम लोग ट्रीट कर ले सही से, तो ये जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि डिवोर्स भी होने का अगर रहे 3 दिन में सॉल्व, जी ठीक है। 3 दिन बाद वो क्लाइंट खुद आपको कॉल करेगा कि भैया आपने कुछ टेम्परेरी जो टेस्टिंग किया था वो काम कर गया, परमानेंट कर दो इसे, राइट। हाँ तो मैं जो भी खुद जी जी बताओ। हाँ जी हाँ मैं खुद भी साउथ वेस्ट की रेमेडीज जरूर बताती हूँ कि रोज क्वेट्स के डक्स अपनी बेडरूम में रखे सॉरी सर इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, वी आर ह्यूमन बीइंग, राइट, इट्स ओके, जी सर राइट, सॉरी सर इट्स ओके। हाँ तो फिर यही रेमेडी इससे भी काफी इफेक्ट देखा है कि इसे लाइक राइट मोर पंख अपने वास्तु जैसे वो वास्तु चेंज करता है तो भी राइट चेंजेस आते हैं क्योंकि वहाँ का एनवायरमेंट कलर कलर थेरेपी भी मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए हर एक कलर का अपना एनर्जी है, ठीक है। पर्टिकुलर कलर देखते हो ना, तो आपका पर्सनैलिटी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एनर्जी चाहिए, तो अगर हम लोग येलो कलर देखें, रेड कलर देखें, स्पेसिफिकली हमें एनर्जी बहुत ज्यादा मिलता है। अगर ब्लू कलर देखते हैं तो हमें शांति, पीस, इमोशन वो याद आता है। तो वास्तु शास्त्र कहता है जो पंच तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, हर किसी का अपना कलर है, ठीक है। एंड ये जो कलर थेरेपी है ये एक्चुअली फेंगशुई का पार्ट है। वास्तव में कलर का बहुत ज्यादा ये नहीं कहा गया है, क्योंकि पुराने टाइम में क्या था, लोग मिट्टी के घर में रहते थे जहाँ पे कलर का कंसेप्ट था नहीं, और बड़े बड़े राजमहल में कलर तो होता ही नहीं था ना, वो तो वो जी सर स्किन कलर का या ऑफ वाइट कलर का था। क्रीम तो कलर वहाँ और पे व्हाइट कलर का राइट राइट, तो वहाँ पे कलर का कंसेप्ट नहीं था। लेकिन आज जो फेंगशुई हमारा है, वो लोग कहते हैं कि कलर का ये इफेक्ट है। हमने जब रिलेट किया, जो वास्तु एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने जब रिलेट किया, उन्हें पता चला कि अच्छा ये जो सिम्टम्स है इससे मैच कर रही हैं, तो उसके हिसाब से हर एक कलर का वो एलिमेंटल वो पार्ट हो जाता है, राइट। अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो जो साउथ वेस्ट है, सबसे पहला तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये है कि आप देखोगे कि बहुत यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक्स वगैरह हो रही हैं, ठीक है। तो उसका भी रीजन ये है कि साउथ वेस्ट में अगर आपका ढलान है, मतलब पानी घर में के बीच में डालते हो तो पानी बह के साउथ वेस्ट में अगर जा रहा है, तो फॉर श्योर कोई ना कोई इंसान घर से गया होगा हार्ट अटैक की वजह से, या होने वाला है बहुत जल्दी, राइट। एंड उस घर में रिलेशनशिप कभी टिकेंगी नहीं, चाहे आप कितना भी आप वॉल को पेंट कर लो, कुछ भी कर लो आप, जितना भी आप टोना टोटका कर लो, आप जितना भी उपाय कर लो, राइट, आपका काम होगा ही नहीं। उस घर में जो हस्बैंड वाइफ है हमेशा कलेश करते रहेंगे, ठीक है। वाइफ का कहीं बाहर अफेयर, हस्बैंड कहीं और अफेयर, दोनों को पता होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को कोई मतलब जाओ जो करना है करो क्योंकि मैं भी कर रही हूँ, ऐसा घटिया कंडीशन बन जाएगा घर का, ठीक है। एंड घर में जो इंटरनल माहौल है ना, घर में जो बच्चे हैं वो लोग भी हमेशा हाइपर एक्टिव होंगे। तो ज्योतिष में इस चीज को पितृदोष कहा जाता है, राइट। तो पितृदोष मतलब क्या है कि लाइक देखिए हमारा अगर वंश आगे बढ़े, अगर हमारा वंश आगे बढ़ता है एंड वंश का नाम होता है, ऐसा नहीं कि मैंने अगर 5 बच्चे पैदा कर दिया लेकिन उनका कोई समाज में नाम नहीं है, इज्जत नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, राइट। तो हमारा वंश आगे बढ़े एंड सबका इज्जत हो, हमारे फैमिली का समाज में एक इज्जत हो, रुतबा हो, 4 लोग मिले तो दिल से हमें हाथ जोड़ करके प्रणाम करे या फिर इज्जत दे, ठीक है। तो वो जो चीज है वो साउथ वेस्ट से आता है। जब हमें पितृदोष लग जाता है तो हम बाय डिफॉल्ट ऐसा घर चूज करते हैं जहाँ पे साउथ वेस्ट में दिक्कत हो, साउथ में दिक्कत होता है वही घर में पसंद आता है, फिर हमें पितृदोष लगना शुरू हो जाता है। तो हमें अभी क्या समझ में आया साक्षी, अगर पितृदोष हुआ तो हमें ऐसा घर मिला, घर के वजह से हमें रिजल्ट फिर आया, तो फिर हम घर को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि चांद सितारे को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर घर को कंट्रोल में कर लेंगे तो चार्ट में पितृदोष दिखता भी होगा फिर भी हमें रिजल्ट नहीं आएगा, राइट। तो देखिए प्लैनेट का अगर हम लोग उपाय वगैरह करते हैं डेफिनेटली वो रिजल्ट तो देते ही है। लेकिन साक्षी आपने एक आंख जला लिया, उसके ऊपर अपना उंगली डाल दिया, आपको गर्म लग रहा है, अब मैं कह रहा हूँ कि आप मंगल देव का उपाय करो तो आपको जलना बंद हो जाएगा हाथ, ऐसा नहीं इट्स होगा, नॉट राइट। यस
तो आपको अगर मैं डायरेक्टली कोई हाथ हटा दूं तो मंगल दोष पीड़ित भी हैं, फिर भी आपका हाथ जलेगा नहीं यहाँ पे। Is यस सर, that मतलब clear? राइट पाथ मिल जाएगा तो आपको एग्जैक्टली तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यही चीज है जो लाइक इसी कारण से ये जो विद्या है हमारा, ये जो वैदिक विद्या है, ये सबके लिए अवेलेबल नहीं था। जो राजा थे ना, वो जी सर। उन्होंने सिर्फ खुद के लिए एक्सक्लूसिव रखा हुआ था। वो चाहते थे कि हमारा जो बच्चा है आने वाला, ठीक है, वही राजा बने। अब उनके हाथ में इतना कंट्रोल था, वो अगर चाहे कि हमें फीमेल चाइल्ड चाहिए तो उसका व्यवस्था वो कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ वास्तु। वो अगर चाहे कि हमें मेल चाइल्ड चाहिए तो वो भी वास्तु से कर सकते थे। एंड ये जो बच्चा है ऐसे लग्न में, ऐसे प्लैनेटरी पोजीशन में पैदा हो कि वही राजा बन पाए, तो वो भी वास्तु से वो लोग सेट कर सकते थे। तो इतना कंट्रोल अगर साधारण जनता को मिल जाता तो जनता भी ये कहता कि ये तुम हटो, मुझे राजा बनना है। राइट तो जनता में इतना हिम्मत था नहीं। तो जनता जब पता चला कि राजा कुछ एक्सट्रीम विद्या फॉलो कर रहा है जो हमारे बीच में नहीं है, तो राजा ने क्या किया, वास्तु का एक पोर्शन पब्लिक को इशू कर दिया कि जाओ यही वास्तु है, कर लो। अब प्रजा को जो यस सर। वास्तु मिला वो पता है क्या वास्तु है। आप सेटिस्फैक्शन में आ गए कि इतना कमाई हो जा रहा है, इतना खाने को मिल जा रहा है, मैं सेटिस्फाई हूँ बस। अब राजा ने ऐसा वास्तु कर रखा है कि उसका भूख कभी शांति नहीं होता है। उसे और पैसा यस सर, ये तो है। चाहिए, और जमीन चाहिए, और बड़ा घर चाहिए, सब कुछ बड़ा चाहिए, और बीवी चाहिए। ठीक है, तो ये माइंडसेट था राजा का, इसीलिए वो ग्रो करता रहता था। आज के डेट में क्या है, जो राज विद्या है प्रॉपर सबके लिए अवेलेबल है। बस सही मेंटर चाहिए जो हमें उसे सिखा सके एंड हमें गाइड कर सके। और या फिर सीखना भी नहीं है तो आप बहुत बड़ी इजीली पे करके किसी को हायर कर सकते हो। एंड सबसे बड़ा बात ये है कि ये मैं अपने क्लाइंट को ये बात कहता हूँ कि 16 से 45 दिन का रिजल्ट नहीं आता है आपको तो मैं आपको रिफंड कर दूंगा। शायद मुझसे काम नहीं हो पाए या आपका टाइम नहीं आया अभी, क्योंकि उपाय तो यही है। राइट, इससे यस सर। बाहर और कुछ है नहीं। तो अभी कुछ रेमेडीज वगैरह शेयर करते हैं लोगों से ताकि उनका भी जरा फायदा हो जाए। राइट, यस तो सर। यूजुअली क्या होता है कि घर का साउथ वेस्ट ना लोगों का बड़ा ही हल्का है। हल्का इन सेंस क्या हुआ कि जमीन का जो स्लोपिंग है बिल्कुल स्ट्रेट होता है। आजकल जमीन का स्लोपिंग बिल्कुल स्ट्रेट होता है, फ्लैट वगैरह में रहते हैं हम लोग, तो वहां पे स्लोप का ध्यान नहीं रखा जाता है। मिट्टी बिल्कुल स्ट्रेट होता है जमीन। तो साउथ वेस्ट में जैसा वजन ऐड कर देंगे ना तो आपके रिलेशनशिप में ही वजन आ जाएगा। जैसे कि अगर पेपर आप में रखा हुआ है, पेपर उड़ रहा है, तो उसके ऊपर में अगर हम लोग पेपर वेट डाल दिया तो वो दब जाएगा। राइट, तो वैसे रिलेशनशिप में अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको साउथ वेस्ट में कुछ वेट डाल देना है, तो रिलेशनशिप आपका स्टेबल हो जाएगा। इजी तरीका बताता हूँ कि साक्षी आप कहाँ से हो वैसे, कौन से स्टेट से हो? सर आप क्या बोल रहे साक्षी आप कौन से स्टेट से हो वैसे? मैं एमपी से हूँ, एमपी सेंटर ऑफ द इंडिया। अच्छा अच्छा, मुझे बताना वो जो मसाला करने के लिए वो जो सिलवट्टा हम लोग यूज करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं एमपी के उधर? फिर आपकी वॉइस कट गई सर। हाँ, अभी सुन पा रहे हो? हाँ, हमारे यहाँ भी उसे सिलवट्टा ही बोलते हैं, वही हैवी हाँ का। हाँ, तो सिलवट्टा आजकल सबके घर में पड़ा हुआ है, लेकिन लोग मिस्टर गार्डन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलवट्टे को उठा करके साउथ वेस्ट में रख दो, थोड़ा वजन आ जाएगा साउथ वेस्ट में। आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, जो घर में पड़ा हुआ था उसको साउथ वेस्ट में डाल दो। एंड आप विद इन 3 डेज आप फील करोगे कि आपका जो ओवर थिंकिंग है वो कंट्रोल में थोड़ा सा आ गया है, एंड रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गया है। अगर आपने ऐसा फील कर लिया 2-3 दिन में, उस जगह के वेट को और थोड़ा बढ़ा देना। कैसे बढ़ाओगे? एक मिट्टी का पॉट लेकर के आओ जिसका जो नीचे का पोर्शन है थोड़ा सा बड़ा हो। ठीक है, जो बेस है, बेस ऐसे होता है ना, तो थोड़ा सा स्क्वायर शेप का मिट्टी का कोई ये पॉट हो, स्क्वायर शेप का हो तो अच्छा है। तो उसमें हाँ, तो उसमें रेत डाल करके वजन ऐड हो गया, आपने रेत भर दिया, उसको साउथ वेस्ट में रख दो। प्रॉपर मिट्टी का है, कोई कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिट्टी का जो रेड कलर होता है वो हो सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल आपको कलर नहीं करना है। उसको साउथ वेस्ट में रख दिया, एंड विद इन 3 डेज आप पाओगे कि सडनली आपका जो सारा ओवर थिंकिंग था वो शांत हो गया है। जो राहु का इफेक्ट होता है ना, इंसान को वो इल्यूजन में डाल देता है, वो राहु देव शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो आप भी लाइक जब भी आप देखोगे कि किसी इंसान का राहु का अगर पीरियड है तो ये रेमेडी अगर उनको दे देते हो ना, इंस्टेंटली बोलेगा 3 दिन में आपने तो कुछ चमत्कार कर दिया है। राइट, तो इस तरीके से हम लोग सिंपल सिंपल रेमेडीज से बिना किसी तोड़ फोड़ के वास्तु से लोगों को रिजल्ट दे सकते हैं। यस सर। और एक
वो मैंने रेमेडी काफी सुनी थी कि लाइक तेल का पीपा वेस्ट डायरेक्शन में रख लो तो उससे भी स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि वो शनि का काम करता है। तो अच्छा, वेस्ट में। हेलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना होगा कि देखिए, जब भी हम लोग प्लैनेट को छेड़ते हैं ना, जब प्लैनेट की रेमेडी करते हैं तो हमें एस्ट्रो वास्तु पता होना बहुत जरूरी है। यस। वास्तु तो अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर है। अब इसको और एडवांस में लेके जाना है तो एस्ट्रोलॉजी से हम लोग जोड़ लेते हैं इसको। हर एक प्लैनेट का डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन होता है। उस डायरेक्शन में हम लोग कुछ रेमेडी करते हैं ना, तो प्लैनेट को ट्रिगर कर देता है। ठीक है। अब वेस्ट डायरेक्शन है, शनि का डायरेक्शन है। अब मान लेते हैं कि शनि आपका पीड़ित है, शनि आपका अच्छा नहीं है चार्ट में। ठीक है। अब आपने वेस्ट की एनर्जी को ज्यादा बढ़ा दिया, तो वो जो बुरा इफेक्ट है शनि का वो बढ़ जाएगा। राइट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि खुद से लाइक उतना ही करो जितना सबके लिए परमिसेबल है। सबके लिए ऐसा नहीं है कि आप डेली प्लैनेट को छेड़ सकते हो। ठीक है। अगर मुझे ये इंस्टाग्राम चलाना आता है, आपको नहीं आता है, तो आपको मुझे कहना पड़ेगा, मैं यहाँ से करूंगा। ठीक है। यस सर। क्योंकि ये मुझे आता है, मुझे टेक्निकल नॉलेज है। राइट। जो जिसका जो फील्ड है उससे कराओ, वो बेस्ट रहेगा। वरना जो वास्तु है ना, अगर आप सिंपल रेमेडी करते हैं दैट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन वास्तु में क्या होता है, अगर हम थोड़ा एक्सट्रीम जाते हैं, परमानेंट रेमेडी करते हैं, तो वहाँ पे हेलिक्स पिरामिड ऐसे यंत्र बने होते हैं, ऐसे 3-3 इसका मेटल का यंत्र होता है। तो वो सब हम लोग जब जमीन पे हाँ, डालते हैं ना, दैट इज लाइक ओपन हार्ट सर्जरी। तो ओपन हार्ट सर्जरी साधारण जनता नहीं कर सकता, उसके लिए डॉक्टर ही चाहिए। उसके लिए कार्डियक सर्जरी चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, आपको तो पता भी है, कार्डियक सर्जन, राइट। ओके। बड़े पढ़े लिखे हो आप। अच्छा। मैं एमबीबीएस करती अरे हूँ। वाह 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 वाह, तो कैसे आना हुआ स्पिरिचुअलिटी में? इसलिए पहले मैं काफी ज्यादा डिप्रेसिव, मैं लॉकडाउन के टाइम से स्पिरिचुअल फील्ड में हूँ। पहले मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन सबको करती थी, फिर देन टैरो, एंड मेरे खुद के भैया वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, तो देन मैं इस फील्ड में आई। अच्छा अच्छा। तो थोड़ी बहुत मैंने अपनी मॉडलिटी इंक्रीज की। पहले तो मैंने टैरो एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पहले तो इसलिए ऐसा होता था कि मैं जो सोचती थी वो चीज हो जाती थी, और ये नहीं पता था कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। अच्छा बट अच्छा। फिर धीरे धीरे आइडियाज लगा कि हाँ ठीक है। फिर मैंने काफी चीजें लाइफ में मैनिफेस्ट की, जो फोन भी मैं जिससे लाइव आ रही हूँ ये भी मैंने मैनिफेस्ट किया है, अरे वाह टैबलेट भी वाह वाह। मैंने 555 टेक्निक से मैनिफेस्ट किया है। इट्स लाइक अभी तो मैं कंपनी की ऑनर भी हूँ, तो इट्स लाइक अचीव लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आई विल अचीव मैनी थिंग्स सुन। ओके ओके, तो हाँ, मैंने भी तो ट्राई इसी किया के हुआ। साथ ही मैं टैरो में आई। हाँ हाँ, टैरो में आई लोगों की हेल्प करने के लिए। खुद पहले खुद भी डिप्रेस में, जो छोटी छोटी सी लोगों की बातें हर्ट होने लगती थी, फिर देन मैंने लोगों को जाना, तो आई विल कंट्रोल माई इमोशंस एंड ऑल। तो अब मैं काफी ज्यादा बैलेंस हूँ, लोगों की हेल्प करके भी मुझे काफी अच्छा लगता था। तो इसी के सिलसिले में फिर मैंने अपनी और मॉडलिटीज इंक्रीज करी, अलग अलग मॉडलिटीज सीखी है लोगों की हेल्प करने के लिए। देन हाँ, आप बताइए। राइट राइट। तो लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, यूट्यूब से मैंने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है। तो लाइक मैं क्या करता था कि मैं मेडिटेट करता था। एंड एक्चुअली लाइक ब्रह्म मुहूर्त का टाइम एग्जैक्टली टाइम याद नहीं आ रहा है, लेकिन 5 बजे के सुबह सुबह मैं उठता था उस टाइम पे, जब मैं कर रहा था ये प्रोसेस। तो तब मैं करता था कि लाइक एक जगह बैठ करके मेडिटेट कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यूनिवर्स के साथ मेरा कनेक्शन बन चुका है। एंड फिर इमेजिन कर रहा हूँ कि ये चीज़ हो चुका है रियलिटी में, लाइक वो चीज़ मेरे साथ हो चुका है। तो राइट। तो ऐसे मैं डेली करता था। एंड ये चीजें एंड क्या था कि हम लोग रोज मेडिटेट अगर कर रहे हैं तो हमें कुछ साइन भी चाहिए कि ये चीज वाकई में काम कर रही है या नहीं, वाकई में मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। तो यूनिवर्स से मैंने एक दिन एक सिग्नल मांगा कि कि अगर मेरा मेडिटेशन प्रोसेस सही है या मेरा प्रोसेस सही है मैनिफेस्टेशन का, तो मुझे कोई साइन दिखाइए। कि मैंने एक पर्टिकुलर साइन मांगा कि एक रेड कलर का बर्ड यहाँ से उड़ता हुआ मुझे दिखना चाहिए। तो अगले दिन ही सडनली मैं कहीं बैठा हुआ था, फोन पे कोई मैं स्वाइप कर रहा था, अचानक से ऐसा ऐड आया। एग्जैक्टली वो चीज मुझे दिखा कि एक पानी जा रहा है, साइड से बर्ड उड़ता हुआ जा रहा है। वो कौन सा ऐड था जो आज तक मुझे फिर दिखा नहीं, वो एक ही बार दिखा था। ओके। राइट। हाँ, ये चीज काफी होती है, जो आप सोचते हो थोड़े ही टाइम में आप अच्छा सोचोगे अच्छा चीज होगा, बुरा सोचोगे बुरा चीज होगा। या कोई भी हो जो लाइव भी देख रहे हैं, हर चीज आप सोच कर देखिए। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और हैप्पीनेस स्प्रेड कीजिए। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करिए। अच्छा अच्छा अच्छा। राइट। तो वही चीज है। लाइक मैंने ट्राई किया था एंड मुझे बड़ा वो रिजल्ट आया था।
एंड मुझे बहुत अच्छा, मुझे नहीं आता लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन कुछ टाइम बाद वो जो मैंने मैनिफेस्ट किया था वो चीज मेरे लिए सही नहीं था जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा था। तो मुझे वो भी ओके। सिम्टम मिल गया कि तुम जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो तुम्हारे लिए बना नहीं है, तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। ये चीज मुझे समझ में आ ओके। गया। ये बहुत ही ब्यूटीफुल हाँ, एक्सपीरियंस है मेरी यूनिवर्स लाइफ का। आपको गाइडेंस जरूर देता है। इट्स लाइक टैरो हम्म। में होता है ना, 4 ऑफ कप्स का कार्ड होता है कि आप एक हम्म। चीज पे बैठे हुए स्टक होगे तो आप यहीं रह जाओगे, आपको बिल्कुल लेट बिल्कुल। गो करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हम्म। अच्छा अच्छा। यूनिवर्स ने आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी रखी है लाइफ में। ये चीज बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये चीज भी लाइफ में आपको ऐसा नहीं रहता। आप ना एक दिन ऐसा करो, जो चीज में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो ना, 2 मिनट मेडिटेट करो, और आप अगर रील भी देख रहे हो या फिर उस दिन को पूरा सोचो कि यूनिवर्स मुझे आज कुछ गाइडेंस दो कि मैं इससे हम्म। ओवरकम कर पाऊँ, जरूर आपको उस दिन गाइडेंस मिलेगा। गॉट इट गॉट इट। जो तो जी ट्राई कर सकते हैं। नीचे किसने यहाँ पर मैसेज किया है कि अट्रैक्शन, इन्होंने कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या क्या कहा है? अट्रैक्शन अपने लिए नहीं करता। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर वर्क नहीं कर रहा है आपके लिए तो कहीं ना कहीं आपकी खुद की एनर्जी बहुत डाउन है। ठीक है। मेन चीज, हाँ, आई लाइक विल नीचे किसने आंसर। मैसेज किया है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका वर्क नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाओ। फ्रीक्वेंसीज आपकी जैसी होगी वैसी चीज आप अट्रैक्ट करोगे। आप नेगेटिव, पॉजिटिव आप 2 मिनट के लिए सोच लो, जिस वक्त आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बाकी पूरा दिन तो आप नेगेटिव सोच रहे हो, वो आएगा कि नहीं, एग्जाम्पल कि वो आएगा कि नहीं, अगर वो उस लड़की के साथ हुआ तो, इस टाइप के थॉट्स नहीं लाना है आपको। पूरा दिन सोचो वो पर्सन मेरा है, मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, लाइफ पार्टनर मेरा ये क्वालिटीज है, तो जरूर ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। मैं बता रही हूँ, मेरा जो फ्रेंड सर्कल भी ना पूरा मेरे टाइप का ही है, मतलब कि आई विल मैनिफेस्ट देम कि मैं जैसी हूँ वैसे मेरा फ्रेंड सर्कल भी है। उनको भी मैंने मैनिफेस्टेशन करना सिखा दिया। दे विल अट्रैक्ट मोर मनी नाउअडेज। अमेजिंग अमेजिंग। बेसिकली मैंने जैसे जितना समझा था कि अगर आपको लता मंगेशकर के गाने सुनने हैं तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में रेडियो घुमाना पड़ेगा। आपने किसी और फ्रीक्वेंसी से रेडियो घुमा रखा है, आप कहते हो कि नहीं लता जी का गाना चाहिए मुझे, कुछ भी कर लो नहीं मिल पाएगा। राइट। तो उस फ्रीक्वेंसी में खुद को ट्यून इन रखना पड़ता है। कि ये करने का तरीका तो ये है कि साक्षी जी अच्छा बता पाएंगी। बेसिकली क्या होता है कि आपको ये बिलीव करना है कि ये चीज मेरे साथ हो चुका है, ये बिलीव रखना पड़ता है। एंड लेकिन आपका ये जो सबकॉन्शियस है मानेगा नहीं इस चीज को। क्यों? क्योंकि जो क्रिटिकल माइंड है, सबकॉन्शियस जाने नहीं देगा आपके मैसेज को। आपका सबकॉन्शियस माइंड है एंड लॉजिकल माइंड है, दोनों के बीच में क्रिटिकल माइंड काम करता है। राइट। तो क्रिटिकल माइंड हर एक मैसेज को ब्लॉक कर देता है, जो भी अभी आपका हकीकत नहीं है उसको ब्लॉक कर देता है, सबकॉन्शियस जाने नहीं देता है। तो इसको बाईपास करने के लिए उस चीज को रिपीटेटिव फॉर्म में आपको सुनना पड़ेगा। या तो एक काम करो, जो भी आपको चाहिए उस चीज को रिकॉर्ड कर लो फोन में, एफर्मेशन बन गया आपका खुद का वॉइस पे, लूप में उसे हेडफोन में सुनते रहो। सुबह मॉर्निंग में सुन लो, रात को सोते वक्त सुन लो। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, रोज बोलते 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 वो टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग होता रहेगा। राइटिंग में बहुत इजी टेक्निक्स हैं, साक्षी जी और बता देंगी आपको। तो ये सब टेक्निक यूज करोगे तो डेफिनेटली काम करेगा। एंड कहा जाता है ना कि विश्वास नहीं करोगे तो कुछ नहीं है, तो विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है, आपको ट्रस्ट को रखना पड़ेगा, फिर से काम करेगा। फेथ इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ जी, मैं यही बोल रही थी। आप बताइए कि आपके कोई क्लाइंट का एक्सपीरियंस जो अभी तक का बेस्ट रहा हो। ठीक है ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि मैं कोलकाता में हूँ, तो यहाँ से कुछ दूर हम लोग गए हुए थे क्लाइंट के घर में। तो उनको डिवोर्स में प्रॉब्लम हो रहा था, डिवोर्स में डिले हो रहा था। इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया गया था कि आप आओ, क्यों हम लोग को डिवोर्स डिले हो रहा है, ये ठीक कर कर दो, फटाफट डिवोर्स हो जाए, ये ऑर्डर निकले मेरे लाइफ से। ठीक है। तो ये केस था। तो जब मैं उनके घर में गया, उनके बच्चे काफी बड़े हो चुके थे। उनके बच्चों ने मुझे साइड में ले आकर कहा कि आप कुछ ऐसा करो ताकि पापा मम्मी का डिवोर्स ना हो, कि उन्होंने डिवोर्स हो जाएगा तो वो हम लोग से, मतलब अब एज भी हमारा काफी हो चुका है, हम नहीं चाहते हैं कि सेपरेशन हो। ठीक है। तो मैंने उनसे कहा, उनकी फैमिली से कहा, जो भी उनके हस्बैंड थे उनसे कहा कि ठीक है कुछ टेस्टिंग करके देखते हैं, उस टेस्टिंग में अगर आपका काम हो जाता है फिर आगे हम लोग परमानेंट रेमेडी करेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ कि साउथ वेस्ट में मैंने जैसे ही चेक किया उनके घर का, मुझे मैप मिला, एंड साउथ में मैंने जैसे ही देखा वहाँ एक बड़ा सा प्लांट रखा हुआ था। ठीक है। साउथ वेस्ट में प्लांट अलाउड ही नहीं है। वहाँ अगर प्लांट
तक दोगे रिलेशनशिप खराब होना ही होना है, झगड़ा होना ही होना है, ठीक है। तो वहां से मैंने क्या किया कि प्लांट को जस्ट वहां से मूव कर दिया, हटा दिया, कहीं और शिफ्ट कर, जहाँ पे रख सकते हैं वहां पे शिफ्ट करवा दिया। अब मैंने कहा उनको कि ठीक है, अभी आप कुछ मत करो, मैं जो है तंत्र मंत्र करता हूँ घर में या करके, अब कुछ दिन बाद मुझे बताना, ठीक है। ऐसे मैंने कह के वहां से मैं चला आया। अब वो इंसान कम से कम कितना 6-7 दिन बाद मुझे कॉल करता है, और मुझे कॉल करके कहता है कि संजय जी, आप ना जो आपने जो रेमेडी वगैरह किया है वो आप मत कीजिए, ठीक है। बोले क्यों, क्यों ना करें? कि नहीं, सोच रहा हूँ बच्चे ही बड़े बड़े हो गए हैं, अभी क्या इस एज में आके डिवोर्स है ना, अभी छोड़ो डिवोर्स नहीं लेते हाँ जी। तो मैं आपने फिर साउथ वेस्ट को वास्तु करके राइट दोनों को एक कर दिया फिर राइट से। राइट, सिर्फ वो एक प्लांट हटाने से ये रिजल्ट आ गया कि उनका रिलेशन बेटर हो गया, झगड़ा होना बंद हो गया। उसके बाद मैं फिर उनके घर में गया, उन्होंने एक पार्टी दिया था तो उनके घर में मैं गया। एंड उस दिन क्या किया, साउथ वेस्ट को थोड़ा सा हैवी कर दिया, थोड़ा सा रेमेडी कर दिया ताकि उनका रिलेशन और स्टेबल हो जाए। तो उस दिन के बाद से आज तक वो लोग बहुत खुश हैं। एंड पूरा, बस वो लोग नहीं, घर में वो भाई बहन का भी झगड़ा था, पापा मम्मी से भी झगड़ा था, सारा रिलेशन स्टेबल हो गया घर में। तो ये एक ओके, मैं दैट्स मानता ग्रेट। हूँ कि लाइक अगर वो खुद आगे से बुलाए नहीं होते, वो अगर मेरे तक पहुंचे नहीं होते, अगर मैं मुझे प्रॉपर ज्ञान नहीं होता तो ये सब नहीं हो पाता। तो मैं मानता हूँ ये करा किसी और ने है, मेरे माध्यम से हुआ है वो अलग बात है। तो ये बहुत मेरे लिए अच्छा था एक्सपीरियंस। ओके सर। और अभी आप टैरो भी करते हैं, तो टैरो के रिगार्डिंग बता दीजिए, आपका क्या क्लाइंट फ्लो कैसा है, क्लाइंट किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकता है एंड राइट, ओके। तो मैंने तो पहले ऐसे बताया साक्षी जी कि जो टैरोट है, टैरोट से हम लोग काउंसलिंग करते हैं यूजुअली। लोगों को क्या आदत होता है कि मेरा एक्स कब तक वापस आ जाएगा, मुझे कब तक गर्लफ्रेंड मिल जाएगा, कब तक जॉब मिल जाएगा। जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है ना, ये काम एस्ट्रोलॉजी का है, ये टैरोट का नहीं है। टैरोट से अगर हम लोग ये सब टैरो करते हैं तो आंसर, हाँ, तो आंसर जो है वो स्टेबल नहीं आती है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताता हूँ कि मुझे ये ईयर प्लग खरीदना है, तो अभी मैंने सोच लिया कि मुझे ईयर प्लग खरीदना है, ठीक है। तो अभी साक्षी लेकर कार्ड निकालेंगे, संजय ईयर प्लग खरीद पाएगा या नहीं, तो वहां पे यस आ जाएगा, ठीक है। कुछ देर बाद मैं सोचता हूँ कि नहीं, इस महीने नहीं लेंगे, बाद में लेंगे कभी, फिर साक्षी लेकर कार्ड निकालेंगे, उसमें नो आ जाएगा। तो इंसान का बेस्ड ऑन डिसीजन, एनर्जी। एग्जैक्टली, तो इंसान का डिसीजन है हमेशा चेंज होता रहता है। तो अच्छा ये है कि जब भी आप टैरो रीडर के पास जाओ, क्वेश्चन ये करो कि मेरा डिसीजन क्या अच्छा है, मेरे लिए ये ईयर प्लग लेना सही रहेगा या नहीं, ये मुझे बताओ। तो अभी आप जिस स्टेट में हो, आपके लिए ये चीज सही है नहीं, ये चेक करके मैं बता सकता हूँ आपको। और ये जो आंसर है कभी बदलेंगे नहीं, हर बार कार्ड निकालूंगा हर बार सेम आंसर आएगा, राइट। तो इस चीज के लिए टैरोट को बनाया गया था ताकि हम लोग आंसर निकाल पाए, सही डिसीजन ले पाए। क्योंकि आज जो डिसीजन लोगे आप, उससे आपका आने वाला फ्यूचर बनेगा, राइट। तो इसीलिए इस चीज का टैरोट बनाया गया था। आप प्लीज फ्यूचर प्रेडिक्शन की तरफ ना जाओ, अगर आपको कराना ही है तो किसी एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो, उससे कराओ। एंड जब भी बात आती है रेमेडी करने की, ठीक है, तो रेमेडी के टाइम पे आप वास्तु एक्सपर्ट को ढूंढ सकते हो। जो वास्तु एक्सपर्ट्स हैं वो लाइक प्रॉपर रेमेडी करके उस चीज को परमानेंटली क्योर कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम टैरोट और वास्तु दोनों को मिला करके प्रॉपर रिजल्ट ले सकते हैं। ओके। और आप वैदिक वगैरह भी करते हैं क्या, वैदिक एंड लाल किताब रेमेडीज ऑन? नहीं नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजी मुझे सीखने का बड़ा मन है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में मैं भी गया नहीं हूँ, या कह लीजिए कि मेरी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी आया नहीं है अभी। क्योंकि ये टैरोट वास्तु ये मैंने खुद इंस्टेंसली सीखा नहीं था, ये खुद आई डोंट नो कहाँ से आया, मुझे सीखने में आ गया। एंड वास्तु मुझे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता था पहले, लगता है कि बड़ा हिसाब किताब करना पड़ता है, ये तो सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है। लेकिन अभी अभी मेरा सबसे ज्यादा पकड़ वास्तु में ही, तो अपने आप ये सब हुआ है। मैंने स्टार्ट किया था लोशो ग्रिड से न्यूमरोलॉजी का, तो वो मुझे थोड़ा बहुत लाइक आया था, एक्सपर्ट मैं नहीं कहूँगा। लेकिन जब मुझे वास्तु मिला तो मुझे कंट्रोल मिला कि नहीं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जी सर। राइट। तो साक्षी जी, आपका लाइक एक्सपीरियंस कुछ, या कैसे आपका स्टार्ट हुआ ये जर्नी, जरा शेयर करेंगे? ओके, मैं बताती हूँ। लाइक मैं 2022 से अपूर्वा दी के वीडियो देखती थी, अपूर्वा शर्मा मैम के, वो लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बड़ी मैं खूबसूरत बता रही हूँ, है
हाँ, बड़ी खूबसूरत भी है। और मैं जी। ना, ऐसा नहीं थी बाय बर्थ मुझे इट्स लाइक इंट्यूशन पावर्स थी, क्योंकि मैं जो भी सपने देखती थी इट्स लाइक मैक्सिमम सही हो जाते थे। इट्स लाइक लाइफ का फर्स्ट जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, इवन फर्स्ट प्रपोजल से लेके मैक्सिमम मुझे ड्रीम्स, जो नॉर्मली ड्रीम्स होते हैं वो काफी कम हम्म। आते थे। हम्म। और जो भी ऐसा होता था कि मेरे पास पहले, जब मैं इस लाइक 19 की थी तब तक, उससे पहले मेरे पास भगवान से मांगने के लिए कुछ होता नहीं था, जैसा मैं सोचती थी मुझे मिल जाता था। मेरी फैमिली भी इस तरह से थी। तो फिर 20 के बाद थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल आने लगा, लाइक करियर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। तो देन मैंने टैरो सीखा कि लाइक खुद के लिए भी सीखना है। और मैं ना, मुझे पहले ऐसा था कि मुझे छोटी छोटी सी बात लोगों की हर्ट करती थी, उसके लिए मैं टैरो रीडिंग लेती थी। एंड मेरे भैया भी कुंडली रीडिंग करते थे, तो मैं उनसे देख देख कर सीखती थी उनके पास कैसे क्लाइंट आते थे। तो देन मैंने कुंडली रीडिंग करना सीखा। देन मैंने टैरो भी सीखा कि टैरो इज द बेस्ट मॉडलिटी। तो उसके बाद मेरे पास ऐसे क्लाइंट आए, उनकी हेल्प करके मैंने काफी, मतलब हर एक एज के पर्सन आए, उनको मैंने गाइड किया। वो अभी भी मेरे फ्रेंड्स से काफी लोग यहाँ पे मेरे जुड़े भी हैं, ऐसे मैं फैमिली ही मानती हूँ काफी लोगों को। ऐसा है कि टैरो के थ्रू भी आप गाइडेंस दे सकते, व्हाट्स द बेस्ट व्हाट्स नॉट बेस्ट, है ना। तो उसके बाद मैंने कुंडली रीडिंग में लाइक काफी एक्यूरेट हो गया, क्योंकि भाई ने सिखाया था, वो भी काफी टाइम से करते आ रहे, वो ग्रेजुएशन भी इसी फील्ड में किया है। तो वो तिरुपति से कर रहे, तो देन उनसे सीख कर मैंने फिर काफी सीखा है इनसे। एंड एक केस बताती हूँ मैं। इट्स लाइक मेरा जो फ्रेंड है उनकी कंपनी है, तो उनको काफी प्रॉब्लम आ रहा था। पहले वो किसी के अंडर में काम करते थे, इट्स लाइक गुजरात में। तो उनकी खुद की कंपनी, वो सोचते रहते थे कि इट्स लाइक खुद की कंपनी स्टार्ट करना है। मैंने उनको सिंपली बोला कि जो भी तुम्हारे माइंड में चल रहा है उसको लिखो एक दिन। और मुझे आज भी याद है, 2022 फैब का बात है। उन्होंने अपने बॉस को मना किया कि मुझे ना अब खुद का स्टार्ट करना है, मैं यहाँ से छोड़ना चाह रहा हूँ। आज उनकी खुद की मिनरल वाटर की कंपनी है और मैं उसी में शेयर होल्डर हूँ। वहां पर वास्तु वगैरह का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था बीच में, लेकिन अभी इस लाइक 2024 में ठीक चल रहा है उनका कंपनी, इस लाइक अर्निंग पे है। इनिशियल फेज में तो स्ट्रगल होता है, देन उनको ग्रोथ मिला। फिर मेरे भाई का भी मैं बता रही हूँ, भाई का भी कॉलेज लाइफ में प्रॉब्लम्स था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी उनका भी खुद वेल सेटल जॉब है। हाँ, अच्छा। फिर ऐसे नहीं। नॉर्मल क्लाइंट का भी। हाँ, फिर नॉर्मली एक और क्लाइंट का मैं बताना चाहूंगी राइट। कि एक दी, हाँ, एक दी है, अंकिता दी करके। उनको काफी प्रॉब्लम था। पहले तो वो मेरे पास आई थी रिलेशनशिप का प्रॉब्लम लेकर आई थी ना उनको, लेकिन मैं उनसे इसलिए अटैच हूँ, उन्होंने बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझे छोड़कर चला गया, मेरे पापा मेरे साथ नहीं रहते और मम्मी नहीं है। तो एक होता है ना इमोशनल पर्सन के साथ जब कनेक्ट होता है, तो मैंने फिर उनको काउंसलिंग किया, फिर हम्म। उनको कंपनसेट किया। फिर अभी उनकी लाइफ में कोई और पर्सन आया है, एक दो ब्रेसलेट्स वगैरह भी मैंने सजेस्ट किया। अभी कोई और पर्सन भी आया और WHO में उनका गवर्नमेंट जॉब लगा। वही मुझे अरे डेली वाह बताती वाह। थी कि साक्षी मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। उनके तीन राउंड हुए थे। हम्म। डेली मुझे बताती थी कि ये मेरा क्लियर हो गया, ये वाला राउंड हम्म। क्लियर हो गया, काफी खुशी हुई। अभी वही है। और फिर उनको उन्हीं को फिर बेबी का प्रॉब्लम होने लगा था, क्योंकि लाइक एज बड़ी थी, एज ज्यादा थी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि उनकी भैया जो जीजू है उनका भी प्रॉब्लम हुआ था। तो फिर वो मुझसे बेबी के लिए कंसल्ट करने लगी थी। हम्म। तो अभी उनका वो बेबी वाला भी प्रॉब्लम इन प्रोसेस है कि लाइक चांसेस है कि उनको जल्दी कंसीव हो जाएगा। मे बी वो खुश रहे, और काफी इज अ फैमिली बन गई है मेरी वो 2-3 सालों में। अरे वाह वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग। हाँ, मैं काफी खुशी होती है ऐसा किसी का जान कर कि हाँ, कि गवर्नमेंट जॉब लगा, मैरिज हो गया। और किसी मतलब ऐसा कभी कभी आप लाइफ में होता है, आप जिसको पाना चाहते हो उससे भी बेटर लाइफ में पर्सन होता है, लेकिन एक गाइडेंस की जरूरत होती है। आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में ट्रैप हो जाते हैं। अगर वो पर्सन टॉक्सिक होता है तो मैं सामने बोल देती हूँ कि ठीक है डियर, मूव ऑन करो। फिर उनको कुछ ही टाइम में न्यू पर्सन मिला एंड हो। तो मेरे दूसरे क्लाइंट भी आते हैं, तो मैं बोलती हूँ अगर पर्सन आने वाला रहता है, जेन्युइन रहता है, तो मैं बोल देती हूँ कि ये आ जाएगा। अगर नहीं होता है तो मूव ऑन करने के लिए बोलती हूँ। मूव ऑन की भी मैं रेमेडीज वगैरह शेयर करते रहती हूँ। अरे वाह, मूव ऑन की रेमेडी।
देखो ये प्रॉब्लम नहीं है, इंसान ना खुद को भूल जाता है कि व्हाट्स माय इम्पोर्टेंट। सेल्फ लव करो, राइट। सेल्फ लव की मिरर टेक्निक से खुद की स्किन केयर करो। मैक्सिमम गर्ल्स होती, बॉयज भी होते, मैंने देखा है हम्म। कि हम्म। भूल जाते हैं कि व्हाट आई एम, खुद हम्म। की वो मुझे छोड़ के चला गया, रोते रहते हैं, हम्म। लाइक दिन भर खुद पे ध्यान नहीं देना, हाथ वाथ कट कर लेना। ऐसे भी पर्सन मेरे पास आए। जी। इवन मैंने एक मेल को भी देखा, वो मेरे काफी अच्छे क्लाइंट है, तो उनका ऐसा हुआ कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको छोड़कर चले दिया। इट्स लाइक शादी वादी का रिश्ता फिक्स हो गया था, उन्होंने आज तक शादी नहीं की। मैं उनको अभी भी बोलती हूँ कि मूव ऑन करिए, इन सब पे ध्यान न दीजिए, बिजनेस पे। अब तो उनकी एज हो गई है, इट्स लाइक हम्म। 42 के समथिंग, लेकिन फिर हम्म। भी मैं बोलती हूँ कि आप वही बारों में सोचेंगे कि वो लड़की छोड़कर चले गई, इवन 10 ईयर होने को आए अभी, तो हम्म। वो सब नहीं होगा। मूव ऑन करके उन्होंने तो मूव ऑन कर लिया, आप भी मूव ऑन करिए, उनको भूलकर अपने करियर पे ध्यान दो, आप कुछ और अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। अच्छा अच्छा। साक्षी, हाँ एक एकदम। क्वेश्चन मुझे पॉप किया अचानक से कि लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे जितना पता है, कि जितना मैंने सीखा है यूट्यूब से, टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी सीखा नहीं है। तो कुछ लिख करके हम कर सकते हैं, एफर्मेशंस से कर सकते हैं, एंड मेडिटेट करके कर सकते हैं। एक थर्ड आई मेडिटेशन भी मैंने सीखा हुआ था, तो उसके थ्रू भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए हम कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ सीक्रेट कुछ है क्या जो पेड कंसल्टेशन में मिलता है, या इसी को आप लोग यूज करते हो, लाइक कैसे होता है? ऐसा कोई मैक्सिमम सीक्रेट नहीं है, लेकिन यही होता है कि ह्यूमन की साइकोलॉजी कैसी है, कि सामने वाला पर्सन किस तरह से आपसे डील कर रहा है। मैक्सिमम रहता है कि वो लिख नहीं पा रहा, तो उसको यही सजेस्ट करते हैं कि वो अफर्मेशन सुने। स्क्रिप्टिंग राइटिंग बेस्ट है, आपको जब भी टाइम मिल रहा है, आप क्या लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि वो हम्म। वाले पर्सन के साथ में आपको शादी करनी है ना, लेकिन हम्म। आप सोच ही नहीं पा रहे हो, तो अरे यार वो तो मुझे छोड़ के चला गया। अरे 2 मिनट आप सोच के लिखो तो सही कि आप हम्म। कैसा उस पर्सन के साथ इमेजिन करते हैं, तो आप एक कहानी स्टोरी फॉर्म में लिख सकते हो, तो आप पूरा आधा घंटा आपका फोकस वहीं जाएगा, आप वैसी फ्रिक्वेंसी कलेक्ट करेंगे। एक दिन आपको बुरा लगेगा, 2 दिन आप नहीं सोच पाओगे, 3 दिन तो आप उसमें घुल जाओगे ना कि हाँ मेरी इस पर्सन से शादी होने वाली है, हम लोग यहाँ घूमने जाएंगे, वॉट एवर एंड ऑल, इस तरह से। या फिर आप कार का इमेजिन करो कि आपको कौन सी कार चाहिए, कि स्पेसिफिक हो कि मुझे एज अ व्हाइट कलर की क्रेटा चाहिए, लेटेस्ट जनरेशन, तो वही मुझे पता है कि वो कितने की आएगी, सब कुछ इमेजिन करके रख लो यार कि कितना। और ये मैंने तो यहाँ तक कि मुझे पता है कि जब मैं क्रेटा खरीदूंगी वो 30 लाख तक की आने वाली है, तो वही कि उसको पर्टिकुलर कि इसको इतने पैसे कमाने में मुझे कितना टाइम लग जाएगा, कितने मुझे पैसे चाहिए, ये इतना स्पेसिफिक हो जाओ तो आपके पास खुद ब खुद अपॉर्चुनिटी आने लगेगी। ऐसे एग्जांपल राइट। देती हूँ, आपको ये टैबलेट चाहिए, आपको ये पता है कि कितने का आ रहा है, कौन सी कंपनी है, क्या आप इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर हम्म। आप नहीं खरीद रहे हैं तो एटलीस्ट आप अमेजोन पे जाकर स्क्रॉल करें, उसके सारे फीचर्स देखें, तो इमेजिन करें कि हाँ भाई कुछ दिन में तो मुझे आने वाला है ना। ऑर्डर प्लेस नहीं किया है आपने, लेकिन इमेजिन करो हमने तो ऑर्डर प्लेस कर दिया, थोड़े दिन बाद लेट गो कर दो, थोड़े दिन में तो आपको हम्म। पहुंच ही जाएगा ना वो। हम्म। ऐसा इमेजिन करके चलोगे, और ये नहीं हो कि आपको उस पर स्ट्रक होना है, आपने जो मैनिफेस्ट किया है। 7 दिन हो गया, 8 दिन बाद भूल जाओ आपने कर दी स्प्रेड, या हम्म। फिर आप 11 डे का ले लो, 21 डे का ले लो, 21 डे बाद भूल जाओ वो स्पेसिफिक चीज को कि आपने क्या सोचा था क्या नहीं। ऐसा ही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये नहीं होता कि हाँ चीजें उसके बारे में नेगेटिव सोचो, सोचो ही मत। जितना आप एक राइट। राइट। चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे तो हम्म। अच्छी चीजें भी आएगी, बुरी चीज भी आएगी। हर खुशी 9 दिन से ज्यादा नहीं टिकती, हर दुख भी 9 दिन से ज्यादा नहीं टिकता। वो दुख ऐसा होता है कि आप एक दुख में हजारों दुख ढूंढ लेते हैं, वो अलग बात है। तो राइट। राइट। ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही आप काफी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो। इवन यार कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा है कि आपकी कुंडली में लव मैरिज के योग नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लव मैरिज होते हुए देखी है। मेरा चेक करना है एक बार। हाँ हाँ जरूर। नहीं मैं बता रही हूँ, मैंने खुद में एक्सपीरियंस किया, मेरे काफी मतलब मैंने 3 लोगों की ऐसी शादी देखी, लाइक इस हम्म। एंड हम्म। ऑल से, और अभी खुश है यार। हिंदी तो मुझे अभी ब्लिंक हुआ है यहाँ पे। राइट। मेरे गुरुदेव का एक बात याद आ गया कि लाइक अगर हम लोग अमेजोन से कुछ भी ऑर्डर करते हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक डेट है या स्पेसिफिक टाइम है, उस टाइम पे डिलीवर हाँ हो जाएगा। राइट। क्या हम लोग शक करते हैं अमेजोन पे कि वो डिलीवर करेगा या नहीं करेगा? हाँ क्या सही टाइम पे हाँ आएगा जी या हाँ नहीं जी। करेगा? क्या हम लोग बैठ के उसको मेल हाँ लिख रहे होते हैं? नहीं, हम लोग ऑर्डर करके भूल जाते हैं, अमेजोन तो कर भूल ही देगा जाते हैं, इसलिए डिलीवर। थोड़े दिन बाद भूल जाइए, वो आ जाएगा हाँ। आपके पास जो। हाँ।
लेकिन भगवान से कुछ मांगते हैं ना तो शक करते हैं, शायद मिले ना मिले, आएगा या नहीं आएगा। हाँ, जब एक अमेज़न, एक इसलिए मैं ह्यूमन मेड बोलती हूँ एक लेट कंपनी गो में इतना करो, भरोसा लेट है। गो नहीं करोगे तो नेगेटिविटी भी आएगी। आप पॉजिटिव सोच रहे हो, अच्छा कर रहे हो, मैं हम्म। स्क्रिप्टिंग भी लिखने का बोलूंगी। हम्म। एक दिन आपको नेगेटिविटी आएगी, 2 दिन आएगी, लिखते जाओ भाई। अगर आपको जितना नहीं हो रहा, आप मैनिफेस्ट करो। आपको क्या अच्छी चीजें चाहिए, देखना। हम्म। मैं आज आज सबको एक टास्क देती हूँ, सब है ना रसगुल्ला मैनिफेस्ट करो। आज नहीं तो कल रसगुल्ला मिलेगा, भले से वो रील में मिल जाए या कैसे भी। राइट, राइट। तो मैनिफेस्टेशन के हाँ, लिए मैं एक टेक्निक दे सकता हूँ जो वास्तु में हम लोग यूज करते हैं। एंड इससे जो मैनिफेस्टेशन जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट आपका डबल स्पीड हो जाएगा। क्योंकि ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन का काम ही है आपको देना, मैनिफेस्ट करवाना। ठीक है। तो घर का जो वेस्ट है, प्रॉपर 0 डिग्री जो वेस्ट आता है, वहां पे आपको जो भी चाहिए उससे रिलेटेड फोटो वहां पे प्रिंट आउट निकाल के लगा दो। राइट। हाँ, ये मैं भी ये, देती हूँ। हाँ, तो ये करोगे ना तो आपके लाइक सबकॉन्शियस को डायरेक्टली सिग्नल चला जाएगा। देखिए जो वास्त आपका हमारा घर है ना, घर का जो लेआउट है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है, ब्लूप्रिंट है। उसको करके हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को छेड़ सकते हैं। राइट। तो इट्स ओके, इट्स ओके। तो घर के वेस्ट में अगर हम लोग वो फोटो निकाल के लगा देंगे तो वो बेस्ट रहेगा। और फोटो भी आपको नहीं लगाना है तो आप लिख सकते हो, लिख के चिपका सकते हो। तो एक पेपर लेकर के, व्हाइट शीट लेकर के, आपको गोल करके उसे काट लेना है सर्कल शेप में। बीच में ब्लैक पेन से अपने अपना अपना विश लिख लिया। एक लाइन का फॉर्मेशन होना चाहिए, कोई फुल स्टॉप कोई डॉट नहीं। एक लाइन का फॉर्मेशन वो लिख करके आपने वेस्ट में चिपका दिया, प्रॉपर वेस्ट में। तो वो चीज अब आप मैनिफेस्टेशन का टेक्निक यूज करते रहो, वो दोनों चीज साथ में काम करती रहेगी। हाँ, ये राइट। तो मैंने भी नोटिस किया है। वेस्ट में तो हर एक चीज मैनिफेस्ट इजी हो जाता है, और पैसे के लिए तो साउथ वेस्ट भी बेस्ट है। साउथ ईस्ट पैसों के लिए जो लिक्विड कैश होता है, साउथ ईस्ट उसका रिस्पॉन्सिबल है। हाँ साउथ। तो पैसे की बात हुई है तो पैसों को एक बार ब्रेक डाउन कर देते हैं, क्योंकि पैसों के लेके यूट्यूब में बहुत सारे मंत्र आजकल पॉपुलर हो रहे हैं। हाँ, नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन बहुत लोग मंत्र दे रहे हैं, बहुत सारे स्विच वर्ड्स दे रहे हैं। तो क्या ऐसा करें जिससे हम लोग के लाइफ में पैसा आता रहे और आता ही रहे, और ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम था पैसे का, ये लाइफ में फिर कभी ना आए। ठीक है, हमेशा के फाइनेंशियल फ्रीडम हमें मिल जाए, ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो पैसों के लिए सबसे पहला क्या है साक्षी, कि हमें काम मिलता रहे। ठीक है। जॉब मिल जाए, काम मिल जाए, दुकान खोल लिया है तो कस्टमर आ जाए। तो ये जो अपॉर्चुनिटी, फाइनेंस फाइनेंस का जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रहा है, ये अपॉर्चुनिटी लाने का काम है नॉर्थ का। नॉर्थ को अगर ठीक कर देंगे, इम्प्रूव कर देंगे, तो ये जो पैसों का फ्लो है, लाइक कस्टमर्स का जो, या जो काम का फ्लो है, वो कभी नहीं रुकेगा आपके पास। ठीक है। जी। तो नॉर्थ को एक्टिवेट करने के लिए आपको एक 0 पावर का बल्ब आता है ना, लाल पीला हरा अलग अलग कलर का आता है। तो ब्लू कलर का 0 पावर का बल्ब अगर आप नॉर्थ में लगा देते हो तो नॉर्थ की एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है। यस अब सर। आपके बर्थ चार्ट में वो योग रहे ना रहे, लेकिन आपने नॉर्थ को मैनुअली एक्टिवेट कर दिया। हाँ, वो वाटर एलिमेंट का साइन है ना। राइट। तो वहां पे आपने एक्टिवेट कर दिया नॉर्थ को, तो नॉर्थ में आपका वो जो फाइनेंशियल फ्लो है वो बरकरार हो जाएगा फिर। एंड नॉर्थ में कोई भी फायर की एक्टिविटी आपको नहीं करना है। किचन अगर आपका गैस स्टोव है तो गैस स्टोव के नीचे भी कुछ भी ग्रीन कलर का मार्बल बिछा दो। अगर वहां पे टॉयलेट सीट है तो उसके चारों तरफ येलो कलर का पट्टी टेप होता है, 4 इंच का, वास्तु टेप कहते हैं, अमेजोन में मिल जाएगा। वो टेप खरीद के चारों तरफ लगा दो। अगर इंडियन टॉयलेट है तो, वेस्टर्न है तो वो फिर फोटो आपको मिल जाएगा, अमेजोन में सर्च करोगे तो कैसे लगाते हैं वो भी मिल जाएगा आपको। तो टॉयलेट सीट का ट्रीटमेंट कर लो। कोई फायर की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अभी आप बल्ब लगाओगे तो वो एरिया एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये तो एक हो गया कि पैसों के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिलता रहे, उसका हमने व्यवस्था कर दिया। अब आप कह रहे हो साक्षी कि कस्टमर्स आ तो रहे हैं लेकिन मुझसे कुछ परचेज नहीं कर रहे हैं। कस्टमर का फुटफॉल यस सर। मेरे दुकान में तो है लेकिन मुझे कैश नहीं मिल पा रहा है। दुकान बंद कर रहा हूँ तो कैश बच नहीं रहा है, कैश नहीं दिख रहा है। तो साउथ ईस्ट आपका सही नहीं होगा। ठीक है। तो साउथ ईस्ट को हम लोग एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का स्थान है साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट को ठीक कर लेंगे तो महालक्ष्मी का आगमन होना शुरू हो जाएगा। तो साउथ ईस्ट को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पानी से रिलेटेड कोई चीज नहीं होना चाहिए, कोई वाटर की एक्टिविटी वहाँ पे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो फायर का स्थान है। आपने पानी डाल दिया तो आंख बुझ जाएगा। ठीक है। तो आंख का डायरेक्ट रिलेशन है पैसों से। तो साउथ ईस्ट जो है, मतलब साउथ और ईस्ट दोनों के बीच का जो पोर्शन आ रहा है आपका, उस स्थान में कोई पानी का सिस्टम नहीं होना चाहिए, ना ही टॉयलेट होना चाहिए। है तो उसका ट्रीटमेंट है, लेकिन ट्रीटमेंट में नहीं जा रहा है, बहुत एलाबोरेट हो जाएगा। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, रेड कलर का 0 बल्ब, 0 पावर का जो रेड बल्ब आता है, उसको अगर आप जला दोगे साउथ ईस्ट में, तो आपका वो जो साउथ ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। और इस चीज को आप कुछ दिन में ही नोटिस कर पाओगे कि किसे अग्नि कोण कहा जाता है।
तो आपके पर्सनालिटी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। आप पहले से ज्यादा फायर वाले इंसान बन जाओगे, आप खुद एक चार्मिंग इंसान बन जाओगे। आपको समझ में आएगा कि आपके दुकान में कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है कि जो इंसान को अट्रैक्ट करता है, इंसान देखेगा तो खरीद के ही मानेगा। तो बाहर कहीं चेंज नहीं आ रहा है, आपके ही माइंड में चेंजेस आ रहा है। आपके सबकॉन्शियस की जो प्रोग्रामिंग है वो आप बदल रहे हो, और आपका सबकॉन्शियस ही चीजों को मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन वगैरह सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, एक ही है सब। ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो साउथ ईस्ट से पैसा आ गया, नॉर्थ से अपॉर्चुनिटीज आ गई। ठीक है, अब मंथ के एंड में आप कह रहे हो कि खर्चे इतने हो जाते हैं कि ग्रोथ नहीं है। आप ये कह रहे हो कि ग्रोथ नहीं है, हर महीना ये अगर 10,000 इनकम है तो 10,000 ही है, उससे ज्यादा आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। 20 है तो 20 ही है, इससे आगे नहीं जा पा रहा हूँ। ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ का कर्व अगर ऊपर लेके जाना है तो वेस्ट, जो वेस्ट डायरेक्शन है हमें ग्रोथ देता है। इसलिए आप देखोगे कि इंडिया का जो वेस्ट है वो सबसे ज्यादा समृद्ध है। ठीक है, हम भी वेस्टर्न कंट्रीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उनकी चीजों को अपनाते हैं। तो जो वेस्ट है हमेशा रूल करेगा, लीड करेगा। तो आपके घर का जो वेस्ट है उसको अगर आप ट्रीट कर देते हो तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व। तो ट्रीट कैसे करना है, उसे इम्प्रूव कैसे करना है, दो मैं रेमेडी बता दूंगा यहाँ पे। येलो कलर का जो बल्ब होता है, 0 पावर का येलो बल्ब, या वेस्ट में लगा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये कुछ चांदनी चौक पर चाइना वाला सीन लग रहा है, चारों तरफ बल्ब जल रहा है, लाल पीला हरा, पूरा घर में रोशनी, तो ऐसा अगर नहीं करना है आपको तो कुछ कुछ नहीं, एक पॉट लेकर के आओ। जैसा मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि वो पॉट का जो नीचे का पोर्शन है, बेस, वो थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, ऐसे नैरो नहीं होना चाहिए, ऐसा पॉट होना चाहिए मिट्टी का। ठीक है, स्क्वायर शेप का हो तो बेस्ट है, सर्कुलर शेप का हो तब भी अच्छा यूज कर सकते हो। रेत भर के हेवी करके वेस्ट में रख दो। तो वेस्ट में जैसे ही आप कोई हेवी चीजों को डाल दोगे, वेस्ट आपका बूस्ट हो जाएगा। वेस्ट बूस्ट होते ही आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि 1-1.5 महीने में ही आप समझ जाओगे कि आपका जो फाइनेंस है वो इम्प्रूव हो गया है, या हर एक चीज में वो ग्रोथ आ गया है। हमेशा अपने प्रॉफिट को देख करके आप काम कर रहे हो, राइट? आपकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाएगी। हाँ, एक मैं भी रेमेडी देती हूँ। जिन लोगों का घर नहीं बनता है ना, तो मैं बोलती हूँ अपने आसपास जो भी घर बन रहा है वहां से डेली एक ईंट खरीद के लाइए और उसको वेस्ट कॉर्नर में रखिए। जहां पे आप अगर रेंट का भी घर है तो उसको वेस्ट में रखिए, और 43 डे तक करना है, डेली डेली एक एक, और पैसे देकर लाना। यूं नहीं कि आप वहीं से किसी का घर बन रहा है आप चुरा के एक ईंट ला रहे हो। पैसे देकर आप एक ईंट लाए, वेस्ट में रखिए। 43 डे कवर होते हैं आपके, कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद वो आप किसी भी मंदिर में डोनेट कर दी। इससे क्या होगा, आपका वेस्ट का आपकी लाइफ में बेस्ट होता है, शनि का भी जोन होता है, आपकी लाइफ में घर बनेगा, वहां पे एक स्टेबिलिटी आएगी आपके घर में। अभी आप रेंटेड के हाउस में रहते हैं, रेंट के हाउस में यहाँ रह रहे हैं कुछ दिन वहां रह रहे हैं, तो लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तो ये खुद का घर बन के एक स्टेबिलिटी आएगी। और ये जो ईट ला रहे, ईट रिप्रेजेंट करेगा आपके खुद के घर को। फिर वो 43 डे बाद आप उसको मंदिर में डोनेट कर दीजिए, मंदिर में वो किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में आएगा। तो आपकी मैनिफेस्टेशन ये होगी कि आप खुद का घर बनाना चाहते हैं, यूनिवर्स आपका खुद का। ऐसा मैंने फुटपाथ में भी जो काम करे उन लोगों को भी देखा है कि उनको भी इज लाइक आजकल वो घर बनने की लोगों को पैसे मिलने लगे हैं, जिनकी बिल्कुल मजदूरी कर रहे हैं उनका भी खुद का आज एक पक्का घर बना है। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने लगी है। अमेजिंग अमेजिंग। तो हम्म, ये हमारे चीजें ऐसी भोपाल हैं में कि ही लाइक, काफी एक ये मुख्यमंत्री प्रधान हाँ, योजना से लोगों के घर बने हैं। यहाँ पे एक आंटी आती थी, वो अपना बता रही थी कि उनको मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीजें ऐसी हैं कि अब तक आप करोगे नहीं, करके देखोगे नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं। एंड हाँ अगेन जी। अगेन यही बात है कि जहाँ पे जैसे कोई खाना पका रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या मसाला डालना है, तो ही आपका खाना टेस्टी बन पाएगा। तो आप जब भी कोई उपाय करते हो तो रिकमेंडेबल यही है कि आप किसी एक्सपर्ट से बात करो, क्योंकि उसको पता है कौन से मसाले से टेस्ट आएगा। ठीक है, आपने हम्म। रैंडम मसाले को डाल दिया तो टेस्ट आपको मिलेगा नहीं, फिर आप कहोगे कि नहीं टेस्ट भी बिरयानी तो नहीं खाने में आएगा। ऐसा ही होता है, फिर आप कहोगे ये तो काम हम्म। करती ही नहीं है। एक्चुअली आपने हाँ, सही से ये काम तो है। करा ही नहीं उसमें। अगर पता चला राइट उनकी कुंडली में शनि अच्छा नहीं और वो सोचो घर बनाने का, तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। एक राइट स्टेबिलिटी के साथ में आलस जरूर आने लगेगा, स्टेबिलिटी तो एक आलस हो जाएगा इंसान। राइट राइट, मतलब वेस्ट बूस्ट तो होगा लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट भी बढ़ जाएगा उनका। राइट, तो बहुत सी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। हम्म। हेलो हेलो, कुछ लोग हेलो हाय से मैसेज कर रहे हैं। आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है तो डाल सकते हैं, क्योंकि आपका भी क्वेश्चन लेंगे तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
ओके साक्षी, कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना चाहोगे कि लाइक आप इस फील्ड में आए हो, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो या कुछ कुछ भी ऐसा कि लाइक या आप रेगुलर बेसिस पे ऐसा क्या एक्टिविटी करते हो जिससे आपका स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़े या आप और लाइक पावरफुल बन सको, ऐसा कुछ? मैं मैक्सिमम जो होता है मैं मैक्सिमम करती हूँ। सुबह मेरी काफी जल्दी उठ जाती है। मेरी कभी हैबिट नहीं है कि मैं 6 7 8 बजे तक सो। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, 6 5 5:30 6 बजे के बीच में। ठंड का भी टाइम है क्योंकि हम्म। मेरा रूटीन ऐसा है। हम्म। देन मेरा ये रहता है, मैं ना मंत्रा चैंटिंग ज्यादा करती हूँ। लाइक मुझे गुरु मंत्र मिला हुआ है तो उसकी चैंटिंग करती हूँ। गुरु जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। मेरी फैमिली भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल है तो उस वजह से हम्म। देन उनका सपोर्ट रहता है तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है। पहले क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर फील्ड से हूँ, भैया इंजीनियर, तो एक फैमिली में ग्रोथ बना हुआ है। और ये रहता है मैं खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए लाइक मेडिटेशन करो। और मैं ये बोलती हूँ कि गंगा जल सबका बेस्ट दो। क्योंकि लगता है लोगों को कि इज लाइक इविल आई लग रही है, आप घर आओ, गंगा जल का थोड़ा सा सेवन करो। एक और राई नमक, इट्स लाइक सॉल्ट बात बहुत नेसेसरी है। इट्स लाइक खुद की इविल आई को दूर करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए सॉल्ट बात लेना। इट्स लाइक कोई नेगेटिविटी नहीं है यार। अपन नमक खारे पानी से नहाते हैं तो इट्स लाइक नॉट अ नेगेटिव थिंग। तो सॉल्ट बात लो। मेरी मम्मा भी यूज करती है इसको, सॉल्ट बाथ को। तो आप सब भी मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। ये कोई रेमेडी के तौर पे आप लेना चाहो तो ले सकते हो, या फिर नहीं लेना चाहो तो इसलिए स्किन केयर के तौर पे भी लेना चाहो तो आप उसको ले सकते हो। लाइक हेल्पफुल है आपके लिए। और मेरा यही रहता है, स्क्रिप्टिंग राइटिंग मैं करती हूँ। जो भी मैनिफेस्टेशन करना है लाइक राइटिंग टेक्निक मैं अपनाती हूँ। क्योंकि इसलिए हमेशा आपका दिमाग एक सा नहीं होता कि हमेशा पॉजिटिव रहना है। लेकिन आप सोने से पहले कुछ लिख लो, आपकी जो विशेष है। अगर वो भी नहीं आप कर पा रहे हो ना, अपने पिलो को बोल के सो के, पिलो मुझे कल सुबह 5 बजे उठा देना। आप देखना दूसरे दिन आपकी नींद 5 बजे खुलनी है। बोले से आप सो उठकर वापस सो जाओ, वो अलग बात है। कि आप क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से काम करेगा। मैं ओनली सबकॉन्शियस माइंड ही नहीं कर रही हूँ, मंत्रा चैंटिंग में भी एक फ्रिक्वेंसीज रहती है। मंत्रा चैंटिंग भी इस लेवल की काम करती है कि आपके जो डिजायर है है उनको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। आपको बस आपको ये चाहिए कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है। काफी लोगों को नहीं पता होता है कि उनको क्या अचीव करना है। इस लाइफ में क्या बनना है, कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन काफी रहता है। अभी यूथ इस जनरेशन का है कि उनको लाइफ में हम्म। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसने ये बता दिया, चलो ये कर लेते, इसने वो बता दिया, ये कर लेते। इवन करियर में भी ये प्रॉब्लम आता है कि आपको करियर में आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा ये करने की। मैं खुद बता रही हूँ, मैं पहले इंजीनियरिंग का सोच रही थी, लेकिन मुझे पता है अभी मैं बहुत राइट फील्ड पे एमबीबीएस कर रही हूँ। तो हम्म। क्योंकि अगर मैं मैथ्स में भी अच्छी थी, हम्म। मेडिकल में भी, लेकिन कंफ्यूज थे ना। तो आपको कंफ्यूजन की दूर करने के लिए तो किसी गाइडेंस की जरूरत होती है। मेरे गुरुजी ने मुझे गाइडेंस दी कि आपको मेडिकल लाइन में चाहिए। ऐसे आप किसी भी गुरु से गाइडेंस ले सकते, इवन में सर हो गए, किसी से भी आपके चार्ट दिखा के, या फिर नॉर्मली आप अपनी अलग अलग मॉडलिटी से आप ले सकते हो गाइडेंस कि आपके लिए क्या बेस्ट है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही हर कोई बैठा हो। आपको नहीं मिल रहा तो आप खुद से मेडिटेट करके खुद का सबकॉन्शियस से, या फिर आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ से आप वर्क कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा। कंफ्यूज होकर लाइफ में कुछ नहीं मिलना है। इवन आपको थोड़े दिन बाद रियलाइज होता है कि अरे मैं गलत फील्ड में आ गया। फिर आप पूरी एक डिग्री खत्म करके फिर दूसरी डिग्री करते हैं। ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं कि 3 साल हम्म। बाद और दूसरा कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। तो वही है कि आपको एक गाइडेंस राइट मिल जाता है तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है। बिल्कुल। बिगाड़ने वाले भी बहुत मिलते हैं, बनाने वाले कुछ ही मिलते हैं। तो उनकी हेल्प लेना बहुत जरूरी है। राइट, अमेजिंग अमेजिंग। हाँ जी सर। साक्षी, मेनली क्या होता है ना कि मैंने यहाँ पे बहुत देखा है, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम था कि जो लोग लाइक 10th के बाद ना कि कौन सा स्ट्रीम चूज करे, उसमें बहुत से लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन होता है। अब देखिए यहाँ पे लोग जो भी स्ट्रीम चूज करेंगे ना, उनसे उनका पूरा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। और उनको कंफ्यूजन है कि क्या चूज करूँ। अगर वहाँ पे एक सही कोई इंसान आकर के उन्हें गाइडेंस दे दे कि नहीं, 3 स्ट्रीम में से ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, तो उनके लिए वो लाइफ चेंजिंग हो सकता है ना। यस सर। राइट, तो ये चीजें बड़ी इफेक्टिव हैं अगर आपको जेन्युइन लाइक किसी को। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फील्ड में ऐसा है अनफॉर्चुनेटली कि बहुत सारे फेक लोग भरे पड़े हैं, लेकिन इसके कारण ये यस सर। फील्ड ही खराब है, ऐसा नहीं है। आप ये डॉक्टर नहीं है। के पास जाते हो तो हर एक डॉक्टर अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सारे डॉक्टर बुरे होते हैं ये भी सोचना बड़ा बड़ा गलत है। राइट, तो
हाँ कुछ आपको अभी डॉक्टर। एक्सप्लोर करना है अभी, लाइक आपका सही टाइम ही नहीं आया है ठीक होने का, इसलिए आपको सही डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है। एंड अगर आप जी। चाहते हो कि नहीं, चार्ट में टाइम दिख नहीं रहा है लेकिन मुझे अभी सही डॉक्टर चाहिए, तो आप, तो इसीलिए तो माला चांट करते हैं, इसलिए तो भगवान का नाम लिया जाता है, राइट? ओके साक्षी, सो अभी एंड करते हैं सेशन को। यस सर। थैंक यू राइट, सर तो बहुत फॉर अच्छा योर टाइम। लगा साक्षी आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। यस सर। एंड थैंक यू। बहुत जल्द हो पाए तो हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। एंड इस बार कोशिश करेंगे किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर के उसी को एलैबोरेट करते रहें। आज तो एक जनरल डिस्कशन था, आज पॉडकास्ट तो मैं भूल ही गया, हम लोग बस डिस्कस कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। यस। एंड कोशिश करेंगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के उस पर हम लोग सही से उसे तोड़े मरोड़े। ठीक है, यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच साक्षी, चलिए प्रणाम, थैंक यू बाय। सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस।